इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि इन अधिकारियों और इन नेताओं की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमेशा से विवादों में रहे परिवहन विभाग में पिछले कुछ समय से शांति छाई हुई थी, पर लगता है कि ये शांति अब भंग हो गई है। और उस विवाद उस समय शुरू हुआ जब पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए मालथान में अवैध वसूली की शिकायत उठाई थी। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में चर्चा हुई और विभागीय गड़बड़ियों की जांच की मांग की गई। सूत्र बताते हैं कि जिस मालथान चौकी की शिकायत भूपेंद्र सिंह ने की है, वह कुछ समय पूर्व की एक महिला अधिकारी की नियुक्ति हुई है, जिनसे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जब इन पर कार्रवाई की बात आई तो वर्तमान मंत्री के स्टाफ द्वारा कार्रवाई को रोका गया और अधिक जानकारी लेने पर ये बात सामने आ रही है कि परिवहन विभाग के कार्यों में वर्तमान परिवहन और स्कूल शिक्षा के मंत्री निजी सचिव पीए वीरेंद्र तिवारी द्वारा विभाग के कामकाज में अत्यधिक हस्तक्षेप किया जा रहा है, जिसके कारण विभाग के भीतर निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक असंतोष व्याप्त है। यह भी कहा जा रहा है कि विभाग के कई कर्मचारियों और अधिकारियों ने इस विषय में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की है। सौरभ शर्मा तो एक चींटी है, तो एक चींटी को मार के हाथी को छुपाया जा रहा है, अगर आप देखेंगे, क्योंकि सौरभ शर्मा के साथ में जो दस्तावेज मिले हैं, ठिकानों पे छापेमारी की गई है, उसमें मध्य प्रदेश के सभी जो पुराने 52 और वर्तमान के 55 जिलों के जहां पे अधिकारी पोस्टेड रहे हैं, चाहे आईपीएस हो चाहे आईएएस हो, उन सारे अधिकारियों के उसमें नाम लिप्त हैं। लेकिन आज तक सौरभ शर्मा के अलावा किसी भी अधिकारी का नाम नहीं आया। आप एक इकबाल बैस जी का नाम सामने लाते हैं, उन पर न तो कोई कार्रवाई होती है, न उनके ठिकानों पर जांच की जाती है, न छापे मारे जाते हैं। इसके साथ में जिनके समय सौरभ शर्मा की नियुक्ति हुई, उस पर मंत्री कौन था, किसके कहने पे नियुक्तियां हुई, कौन अधिकारी था, उनकी जांच नहीं हो रही है। केवल सौरभ शर्मा के नाम पे ये सरकार और वर्तमान के जो परिवहन मंत्री हैं और मुख्यमंत्री सब लोग गुमराह कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व पाए जाएंगे। सबकी जांच होनी चाहिए, चाहे वर्तमान के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो। आप डाटा देखेंगे, आरटीआई में भी जो सूचनाएं आ रही हैं, जो सूचनाएं लगी हुई हैं, इस सरकार सारे तथ्यों को छुपाना चाहती है। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि जो जिन के नाम है उनको उजागर किया जाए, क्योंकि ये सरकार, ये चाल चरित्र है जो सरकार का। आप देखिए 21 साल में एक कांस्टेबल केवल 6 साल की नौकरी में, जो भारतीय जनता पार्टी की 21 साल की सरकार है, उसमें कांस्टेबल अगर अरबपति हो सकता है, तो अधिकारी क्योंकि जांच की जाएगी तो कितने पैसे निकलेंगे, ये शर्म आनी चाहिए सरकार को, क्योंकि ये सिर्फ गुमराह, पूरी जांच को इर्द गिर्द घुमा के पूरा गुमराह कर रहे हैं। आप देखेंगे अभी तक सरकार के पास कोई जवाब है, इकबाल बैस की जांच क्यों नहीं हुई, पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह की जांच क्यों नहीं हुई अभी तक, जबकि विधानसभा में भूपेंद्र सिंह जी ने एक क्वेश्चन भी लगाया है। इससे पहले जो गोविंद राजपूत जी के पास ये मंत्रालय था, विधानसभा के पटल पे ये क्वेश्चन रखे गए हैं कि ये फलाना अधिकारी यहाँ पे था, उसके द्वारा ये हेराफेरी की गई है, फलाने बैरियर पे की गई है। तो ये सारी जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। और इसमें पत्रकार बंधुओं, आपका, मीडिया के सभी साथियों, आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप जिस आवाज को उठाते हैं वो आगे बढ़ती है। तो आप ये सवाल जवाब वहां भी करें, और समाजवादी पार्टी इसके लिए लगातार आवाज को उठाएगी। और ऐसे जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, ऐसे मंत्री संलिप्त हैं, उन सबकी जांच के लिए मांग करती है। और इसकी पूरी जो जांच है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अपने मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट के सिटिंग जजों की निगरानी में होनी चाहिए, क्योंकि ईडी और सीबीआई को सरकार अपने दबाव में गुमराह करेगी। इसलिए हम लोग मांग करते हैं। साथ में अभी आपने एक बयान देखा होगा कि पूर्व कांग्रेसी एक मंत्री हैं अभी वर्तमान में, वो पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री पे भी भाषा का बोल रहे थे कि जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। तो कांग्रेस से भी मैं कहना चाहूंगा कि इनके टाइम पे भी बहुत घोटाले हुए हैं। तो ये लोग भी एक दूसरे पर आरोप करके कौन कौन इसमें संलिप्त है, केवल मैंने पहले भी कहा है कि वो चींटी को मार के हाथी को छुपाना चाहते हैं। तो इसीलिए जांच होनी चाहिए, चाहे वर्तमान के मंत्री हो, चाहे पूर्व मंत्री हो, और जो अधिकारी 21 साल के कार्यकाल में
वहां पोस्टेड रहे हैं, और खासकर जो 6 साल का समय एक आरक्षक का आया है, सभी की जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वर्तमान में जो इस खेल में उनका भी नाम सामने आया। हाँ, ये भी सुनने में आया है कि वर्तमान में जो तिवारी जी मंत्री के यहाँ पे पदस्थ हैं, उस योग्य नहीं हो, उसके बाद उनको लिया जा रहा है। इसी तरह सौरभ शर्मा के साथ हुआ, तो इनकी भी जांच होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि वर्तमान के मंत्री, पूर्व मंत्री, सभी की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब जांच होगी तभी स्पष्ट तथ्य आएंगे, सच है वो सामने आएगा।